नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन दो संकेतों के बारे में कि जो बताते हैं कि रात्रि में सोते हुए कोई न कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके पास में आती है। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, शक्ति हमें अपना अनुभव रात्रि में दो ही रूप से दिखाती है। या तो वह सूक्ष्म रूप से आप लोगों को अनुभव कराती है, या फिर आपको सपने के दौरान आकर वह शक्ति अपने होने का एहसास दिलाती है। ज़्यादातर कोई भी शक्ति हो, वह अपना एहसास, अपना अनुभव आप लोगों को अकेलेपन में ही कराती है। जब आप अकेले में पूजा पाठ करते हैं तो शक्तियों के अनुभव बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से आप अपने जीवन में देखने के लिए आपको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रात्रि में जब आप सो रहे होते हैं तब भी शक्ति आपको अकेला, जब आप रहते हैं रात्रि में सोते हैं तो उस समय पर भी शक्ति आपको एहसास कराती हैं, अनुभव कराती है। तो ये जानते हैं रात्रि के उन दो संकेतों के बारे में। अगर आपको भी यह संकेत होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप जिन भी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन भी देवी की पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, वह शक्ति रात्रि में आपके पास ज़रूर आती है। ज़्यादातर इस प्रकार के अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में देखने के लिए मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का समय है। ऐसे समय में आपको अनुभव आना, पहले संकेत की बात करें तो आप लोगों को अनुभव होते हैं जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं। सोते सोते आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शक्ति आपके आसपास आई है। आप लोगों को खुद से ही एहसास होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग नींद से नहीं उठते हैं तो आप लोगों की एक शरीर में झंझलाहट सा होना शुरू हो जाता है। सोते सोते आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाती है। साथ में आपको एहसास होता है कि जैसे कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आया है। आपको अपने पास किसी के आने जाने का एहसास महसूस होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अपने आसपास एक वातावरण जो है शक्तियों का, वह एहसास होता है कि जैसे आप बड़े ही अच्छे वातावरण में बैठे हुए हैं। उस वातावरण में रहने से ही आप लोगों की नींद टूट जाती है। एक पॉजिटिविटी का ऑरा आप लोगों के चारों ओर उस समय पर बन जाता है जब कोई भी शक्ति आप लोगों के नज़दीक में आती है। आप लोग जब भी नींद से उठोगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि जैसे आपके पास से कोई अभी अभी गुजरा है, आपके आसपास कोई अभी अभी आया था। आपने कोई झलक देखी, आपने किसी के आने जाने की झलक देखी, आपने कोई शक्ति का एहसास किया। कई बार रात्रि के समय पर शक्ति हमें अर्धरात्रि में, अर्ध निद्रा में दिखाई पड़ जाती है। जैसे आप लोग उस समय पर आधी नींद में होते हैं, वह आधे सोए हुए होते हैं, लेकिन ऐसे में एहसास होता है कि आपकी आँखों ने कुछ ऐसा देखा कि जैसे किसी शक्ति का भेष, कोई शक्ति आपके नज़दीक आई और अचानक से ही पल भर में आपके पास से चली गई। एक हल्की सी झपक आप लोगों को महसूस होती है। कई बार आप रात्रि में सो रहे होते हैं, आपको एहसास होता है कि कोई शक्ति आपके नज़दीक आई है, लेकिन वह आपके शरीर को छू लेती है। जैसे आपका हाथ छू लेना, आपके सर पे हाथ रख देना, इस तरह के अनुभव आपको कई बार होते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो जिस भी शक्ति की आप पूजा पाठ करते हैं, वह शक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ में जागृत ज़रूर है। वह आपको अपने होने का एहसास कराती है। साथ में कई बार साधकों को रात्रि में नींद नहीं आती है। वह अपने पूजा घर की और अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पूजा घर में उनको कई बार एहसास हो जाता है कि जैसे उन्होंने पूजा घर में रात्रि के समय में कुछ देखा है। इस प्रकार के अनुभव भी आप लोगों को हो सकते हैं। पूजा घर से किसी के आने जाने का एहसास होना, या फिर आपको महसूस होना सोते सोते कि आपके पूजा घर में शक्ति आई है।
हैं। आपके पूजा घर में कोई ना कोई तो है। आप लोगों को पूजा घर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कई बार आप रात्रि में सो रहे होते हैं, आपको मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। आपको मंत्र आपके कानों में बजना शुरू हो जाते हैं। कोई वेद शब्द आपको सुनाई दे जाते हैं। कई बार रात्रि में आपका नाम लेकर कोई शक्ति आपको आवाज़ दे देती है। तो इस प्रकार के अनुभव अगर आपके साथ में होते हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके आसपास जागृत हो रही है। कोई ना कोई शक्ति आपके नज़दीक में ज़रूर है। साथ में इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत, रात्रि के समय पर अगर कोई शक्ति आपके नज़दीक आती है तो आप लोगों को सपन के दौरान भी वह संकेत देती है। जैसे जिस भी शक्ति की आप लोग पूजा करते हैं या फिर जो भी शक्ति आप लोगों के नज़दीक में आती है रात्रि के समय में, आपको अपनेपन का एहसास वह कराती है, आपके चारों ओर घूमती है, तो ऐसे में आपको उन शक्तियों के बहुत ही अधिक सपने आएंगे। जो भी शक्ति आपके को पास आती है या फिर आपको जगाती है, तो ऐसे में रात्रि के समय में उन शक्तियों की तस्वीरें दिखाई देना, सपने के दौरान किसी शक्ति का बार बार दिखाई देना, सपने में उन शक्तियों की तस्वीरें दिखाई देना, उन शक्तियों के मंदिर दिखाई देना या फिर उन शक्तियों के अस्त्र शस्त्र दिखाई देना, या फिर सपने के दौरान कई बार शक्तियाँ हमसे बात भी करती हैं। जैसे आप शक्ति से कोई बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई काफ़ी दिनों से सवाल है, आप उस सवाल के बारे में अपने पूजा घर में बैठकर उन शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि मैं इस रास्ते में फंसा हुआ हूँ, इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, आप उस समस्या का हल जानना चाहते हैं। तो ऐसे में भी शक्तियाँ आपको सपन के माध्यम से वह जो भी समस्या है उससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वह भी आपको सपने के दौरान बता देती है। आप लोगों को शक्तियाँ बात करते हुए सपने में नज़र आती हैं। जैसे आप लोग सपने के दौरान उनसे बातें कर रहे हैं या फिर किसी भी रूप में वो शक्ति आप लोगों से बात करती हुई आप लोगों को नज़र आ सकती है। आप लोगों को शक्ति जब भी जागृत होगी तो आप लोगों को पूजा घर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। साथ में वह उन शक्तियों के साथ जितनी भी शक्तियाँ चलती हैं वह भी आप लोगों को साथ साथ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी सपन में होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिस भी शक्ति की आप लोग पूजा पाठ करते हैं वह शक्ति आप लोगों के साथ में जागृत है। अब इसी प्रकार से काफ़ी साधक ऐसे हैं जिनके साथ अनुभव पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। साथ में ब्रह्म मुहूर्त में पहले उनकी नींद टूट जाती थी लेकिन अब वह उनके शरीर पर गहरा आलस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप लोगों ने पूजा के दौरान कोई गलती की हो या फिर किसी नियम का किसी का पालन आपने न किया हो, कोई नियम आपने तोड़ दिया हो या फिर आपके घर में कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिव शक्ति जब आ जाती है तो आपके घर में बीमारियों का गड्ढा बन जाता है। हर तरह से बीमारी आपके घर में आना शुरू हो जाती हैं, आपके रोज़गार चलने बंद हो जाते हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पीठ में दर्द रहना शुरू हो जाता है, शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के अनुभव आपके साथ में होते हैं तो आप लोगों को कभी भी पूजा में सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि सबसे प्रथम आपको घर से नेगेटिव शक्ति को दूर करना होगा, तभी आप लोगों को अच्छे अनुभव आते हैं, शक्तियों के पूर्ण लाभ मिलना शुरू होते हैं, शक्तियाँ आप लोगों को एहसास कराना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि पूजा में अनुभव अपने आप ही बंद हो जाना यह बुरी शक्तियों के संकेत है। तो अगर आपके साथ में ऐसा है या फिर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को जान सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वह अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।